उतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from Srimad Bhagavatam, 10वां स्कंद, अध्याय 16। रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ प्रभु जी। अध्याय 16 श्लोक संख्या 37। नानाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पाद रजा प्रपन्नः। यत्पाद मतलब हे प्रभु, आपके चरणों को प्रणाम करती हुई भगवान की स्तुति कर रही हैं नागपत्नियां कि हे प्रभु, आपकी जो पाद रज है, मतलब आपके चरणों की जो धूली है या रज है, प्रपन्नः, हम शरण लेते हैं, आपके चरणों की धूली की हम शरण लेते हैं। इस प्रकार बोल रही हैं नागपत्नियां। और हमें केवल एक ही इच्छा है आपके चरणों की धूली की। हमें न स्वर्ग का राजा बनना है, न स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना नाक पृष्ठम न सार्वभौमम, हमें इस पृथ्वी का अधिपत्य भी नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का राज्य नहीं चाहती हम, पृथ्वी का राजा नहीं बनना चाहती हम। न सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम, न हम ब्रह्मा जी का पद चाहती हैं, न रसाधिपत्यम, न रसातल का अधिपत्य चाहिए हमें। और फिर कहती है ना योग सिद्धि, हमें योगों की सिद्धि भी नहीं चाहिए,
बड़े बड़े योगियों कितना महान प्रयत्न करते हैं बड़े बड़े योगी जन वो योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए। हमें वो अष्ट सिद्धियां निधि नहीं चाहिए हमें। और फिर फाइनली कहती हैं अंततः कि न अपुनर्भवम वा, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भगवान पूछते हैं तो वांछन्ति यद पाद रजा प्रपन्ना, हमें तो आपके चरणों की धूल चाहिए, आपके चरणों की रज चाहिए। एक कण भी मिल जाए आपके चरण की रज की तो हम अपना आप को, हमारा जीवन, हम अपना आप को सफल मानेंगे, हमारा मनुष्य जीवन सफल हो गया। इस प्रकार बोल रही हैं यहाँ पे नागपत्नी है। तो केमुत्ते न्याय बोलते हैं कि जब हमें स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए ना नाक पृष्ठम, तो सार्वभौम तो हम इस संसार का आधिपत्य लेके क्या करेंगे। इस भौतिक संसार का, इस पृथ्वी का हम एक छत्र राजा भी बन जाएं, चक्रवर्ती राजा भी बन जाएं, हमारा राज्य हो जाए यहाँ पे, तो हमें उसकी क्या आवश्यकता जब हम स्वर्ग का ही सुख नहीं चाहती। तो स्वर्ग का सुख भी, जब हमें ब्रह्मा जी का पद ही नहीं चाहिए ना पारमेष्ठ्यम, तो स्वर्ग के सुख की क्यों हम कामना करेंगी। ब्रह्मा जी के पद को भी त्याग रही हैं ये, उसकी अभिलाषा को भी त्याग रही हैं। ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा पद है ना पारमेष्ठ्यम। और फिर कह रही है ना मुझे रसातल का भी आधिपत्य नहीं चाहिए ना, बड़ी बड़ी योग सिद्धियां, जब हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए तो योग सिद्धियों का हम क्या करेंगे। हमें योग सिद्धियां नहीं चाहिए ना योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा, हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा भी नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, मुक्ति भी नहीं चाहिए हमें प्रभु। हमें तो एक ही कामना है कि आपके चरणों की धूल, आपके चरण रज का एक कण हमें मिल जाए, इसलिए हम आपकी शरणागति में आई हैं। इस प्रकार नागपत्नियां बोल रही हैं। आपके भक्तगण, मतलब हम सब आपके भक्त हैं, और भी आपके अनेक भक्तों को ये सब नहीं चाहिए। कहने का अर्थ ये है नागपत्नियों का, कुछ नहीं चाहिए भगवान से, केवल उनके चरणों की धूल चाहिए। आगे बोल रही हैं तदेव नाथा, आगे बोल रही हैं नागपत्नियां, तदेश नाथापि दुरापने स तमोजनि क्रोधवशो अपहीशः संसार चक्रे कि भ्रमता शरीरिणो यदिच्छता स्यात् विभवः समक्षः। तत् एष नाथा आप दुरापम, हे प्रभु, कह रही हैं ये जो कालिया नाग है, हे नाथ, हे स्वामी, नाथ पर करके भगवान को पुकार रही हैं। हे नाथ, अहीश, ये जो नागराज है कालिया अहीश, तमः अजनी, ये तो तमोगुण से आवृत है पूर्ण रूप से। तमः अजनी, तमोगुण की योनि में पैदा हुआ है। तमोगुण के कारण ये नाग की योनि मिलती है। तो तमः अजनी, इसका जन्म ही तमोगुण में हुआ है। तमः अजनी, और ऊपर से क्रोध वशापी, एक तो तमोगुण के कारण सर्प योनि में जन्म लिया, ऊपर से अत्यंत क्रोधी है, क्रोध है इसके अंदर, क्रोधवश, क्रोध के वश में है अपी। तत् अन्य दुरापम, फिर भी अन्य जो दूसरों के लिए दुरापम, दुर्लभ्यम है, उसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े देवी देवता जिनकी वांछना करते हैं, इच्छा करते हैं, भगवान शिव, ब्रह्मा आदि जिनकी इच्छा करते हैं, दुरापम जो अति दुर्लभ है, वो चरण रज आपकी, आप यत इच्छतः, इस नागराज को प्राप्त हुई है। इस नागराज को वो चरण रज प्राप्त हुई है जो बड़े बड़े देवी देवता, भगवान शिव, इंद्र जिनकी कामना करते हैं, ब्रह्मा जी जिनकी कामना करते हैं कि एक कण मिल जाए भगवान की रज का,
इसको प्राप्त हुई है। वो ऐसा दुर्लभ चरण, ऐसी दुर्लभ चरण रज आप है यत इसको प्राप्त हुई। यत इच्छता, अब कह रही हैं कि वो आपके जो भक्त जो संसार चक्र में फंसे हुए हैं, भ्रमतः इस जन्म मृत्यु संसार में फंसे पड़े हैं, इस संसार चक्र में सब फंसे हुए हैं, वो इच्छा कर रहे हैं। यत इच्छता संसार चक्र भ्रमता, और इसके कारण वो भ्रमण कर रहे हैं इस भौतिक संसार में, संसार चक्र में फंसे होने के कारण। शरीर नहा, ऐसे जीवों को आपकी चरण रज वैभव प्रदान कर देती है। मतलब उनकी सारी इच्छा, उनकी अपेक्षा से ज्यादा उनको कोई भी भौतिक वस्तु की बात हो रही है यहाँ पे, वैभव समक्ष से प्राप्त हो जाती है आपके भक्तों को। लेकिन ये चरण रज आपकी प्राप्त होना ये अति दुर्लभ है। तो मतलब सकाम कर्मों की भी बात, जो भक्तों की भी बात कर रही हैं यहाँ पे नागपत्नी, जो सकाम कर्मी हैं, जो मन में भी, मन से ही आपकी सेवा का, मन में ही आपको धारण करते हैं केवल, उनकी आप सारी इच्छा पूरी कर देते हो, उनको ऐसा वैभव दे देते हो जो उनकी अपेक्षा के भी परे होता है। लेकिन हम तो केवल आपके चरण रज ही प्राप्त करना चाह रही हैं। इस कालिया को जो तमोगुण में जन्म हुआ था, क्रोध से युक्त है, जो उसमें भी क्रोध है इसमें, उसको आपकी चरण रज की प्राप्ति हो गई है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कह रही हैं जो, कितना बड़ा आश्चर्य है ये। इस प्रकार ब्रह्मा जी के पद को भी तुच्छ मान रही हैं ये नागपत्नियां। उस पाद रज को अहो इस कालिया ने बिना प्रयत्न के ही प्राप्त कर लिया। कह रही हैं अन्य लक्ष्मी आदि के द्वारा वह पाद रज दुर्लभ है, ये चरण रज कैसी है? उत्तर है, जो कोई व्यक्ति उसकी प्रार्थना करे, अगर ये चरण रज कैसी है भगवान की, तो जो ऐसी प्रार्थना करता है कि ये चरण रज भगवान की मेरी सेव्या है, मतलब ये सेवा करूंगा मैं इस चरण रज की, ये मेरी सेव्या है, जब ऐसा प्रार्थना करेगा तो जब भगवान की चरण रज प्राप्त होती है, और जब ऐसी इच्छा होती है तो सारे संसार के वैभव संपत्तियां भी उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। जब कोई ऐसी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आपकी चरण रज मेरी सेव्या है, तो यहां पे यही बोल रहे हैं, अहो आपके दोनों चरण कमलों के असंख्य रेणु के स्पर्श के महात्म्य का क्या वर्णन किया जाए। यदि किसी भी प्रकार एक रेणु का भी आश्रय प्राप्त हो जाए तो उसका महात्म्य अनिर्वचनीय है, इसको वो वचन शब्दों से नहीं बोला जा सकता। इतनी बड़ा महात्म्य है, इतनी बड़ी महानता है भगवान के चरण रज की, इतना बड़ा महात्म्य है इसका। कहती है इसलिए आपकी चरण रज की शरणागति ग्रहण करने वाले जन स्वर्ग के शासन को नहीं चाहते, सब तब पृथ्वी के राज्य को क्यों चाहेंगे। इस प्रकार बोल रही हैं, ब्रह्मा आदि परम उपासकों के द्वारा ये रज कठिनाई से ही प्राप्त हो सकती है, दुरापम बड़ी ही दुर्लभ है, अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन ये कालिया जो महाअपराधी है, क्योंकि ये तमोगुण प्रधान जाति वाला है, तमोजनी, उसने भी ये, और उस पे भी वो क्रोध से वशीभूत रहने वाला है, और सर्पों में श्रेष्ठ है, परंतु इसने आपकी चरण रज को साक्षात प्राप्त कर लिया है। ये हजारों साधनों से भी संभव नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ है कि इसमें केवल, इसका अर्थ है कि केवल आपका अनुग्रह, आपकी कृपा ही एकमात्र असंभव को संभव कर देती है। मतलब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया जो इसको आपके चरण रज की प्राप्ति हुई, इस कालिया नाग को, जो दीनों की अभिलक्षित वस्तु प्रदान करे।
कह रही हैं, अथवा जिनसे दीनों का समूह याचना करता है, इसलिए नाथ करके पुकार रही हैं भगवान को, हे नाथ। जो दीन जन जिनसे प्रार्थना करते हैं वो नाथ। और कह रहे हैं यहाँ पे, ये कालिया देह अभिमानी होकर इस संसार और पारलौकिक विभूतियों को प्राप्त किए हुए है, अतः अब तक तो इस कालिया नाग के पास सारी भौतिक संपदा थी, लेकिन अब इसको आपका प्रेम मिल गया है। ये कह रही हैं, प्रेम संपदा को भी प्राप्त कर लिया है इस कालिया नाग ने। संसार में पड़े हुए लोग भी इस चरण रज को चाहते हैं। इस प्रकार प्राप्य परम फल प्रेम का वर्णन कर, अब आनुषांगिक फल का मतलब मुख्य फल की बात करके, अब आनुषांगिक मतलब सेकेंडरी, अनुषांगिक मतलब ठीक है वो प्राइमरी नहीं है, मुख्य नहीं है वो इच्छा। अब तो जो इस संसार की संपदा है, वैभव है, वो भी मिल जाती है। ये अनुषांगिक फल है भगवान के चरण रज का प्राप्त करने का। अनुषांगिक मतलब सेकेंडरी, क्या बोलेंगे उसको, गौण। मुख्य तो है भगवान की चरणों की सेवा प्राप्त करना। चरण रज का प्राप्त करने का मतलब है भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेना, भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेना। ये मुख्य फल है भगवान की चरण रज की प्राप्ति का। इस कालिया ने आपके चरणों को अपने फणों के समूह पर साक्षात स्वीकार करने वाले वैभव रूपी श्रृंगार को भी, मतलब अनुषांगिक फल को भी प्राप्त कर लिया है। इससे ये शोभा का अधिकारी बन गया है, ऐसा नागपत्नियां बोल रही हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण कहें, भगवान बोले, अच्छा तुम लोगों को मेरी पाद रेणु चाहिए, तो मेरी पाद रेणु से तुम्हें किस फल की प्राप्ति होगी, बताओ जरा। क्यों चाहती हो तुम मेरी चरण रज? मेरी पाद रेणु से तुम्हें किस फल की प्राप्ति होगी? अगर पूछे भगवान नागपत्नियों से, तो नागपत्नियां कह रही हैं, प्रभु कोई फल नहीं, आपकी चरण रेणु ही अपने आप में परम फल है, उससे हमें किसी फल की प्राप्ति नहीं चाहिए। आपकी चरण रज से, आपकी चरण रज ही परम फल है अपने आप में, यही संपूर्ण है, संपूर्ण फल है जीवन का, आपकी चरण रज ही। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए, आपकी चरण रेणु ही स्वयं फल है, ये सभी फलों की तुलना में अधिक है। इसी आशय से कहती हैं, न नाक पृष्ठम। ये बात सोच के नागपत्नियां ने जब ये श्लोक बोला कि आपकी चरण रेणु ही परम फल है, न स्वर का राज्य, न इस पृथ्वी का राज्य, न ब्रह्मा का पद, न अष्ट सिद्धियां निधियां, और ना ही मोक्ष या मुक्ति अपुनर्भवम वा, ये फल नहीं है। ये आपके चरण रज प्राप्त हम ये नहीं चाहती, आपकी चरण रज ही की कामना है। तो भगवान पूछे कि क्यों चाहिए मेरी चरण रज? क्योंकि यही परम फल है जीवन का, आपकी चरण रज ही परम फल है। चरण रज की शरणागति प्राप्त कर लेना, अरे लक्ष्मी दुरापम, लक्ष्मी आदि के लिए भी अति दुर्लभ है, ब्रह्मा शिव के लिए भी अति दुर्लभ है। क्योंकि ये आपकी चरण रज संपूर्ण फलों की शिरोमणि है, शिरोमणि फल है भगवान का। फिर भी ये सकाम जनों की भोग और मोक्ष रूपी कामनाओं की साधन भी बन जाती है। ये चरण रज जो चाहता है भौतिक, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। अकाम, जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, जो मुक्ति चाहते हैं। सर्व काम, जिनके अंदर सारी भौतिक इच्छाएं हैं। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम, जिनके अंदर मोक्ष की इच्छा है, वह सभी भगवान की भक्ति करें। मैं तो कहने का अर्थ यह है नागपत्नियों का कि हमें आपकी चरण रज चाहिए। जो आपके सकाम कर्मी जन हैं, जिनको संसार का वैभव चाहिए, वह भी हमारे लिए वांछनीय नहीं है। हम आपके निष्काम भक्त हैं, हम तो केवल आपकी चरण रज की ही प्राप्ति करना चाहती हैं, आपका प्रेम, आपकी चरणों की सेवा प्राप्त करना चाहती हैं। एक रेणु भी मिल जाए, पाद रेणु भी मिल जाए आपकी, तो हमारा जीवन
सफल होगा। इस प्रकार प्रार्थना कर रही हैं नागपत्नियां। आगे बोल रही हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय अविकाराय नमस्ते अप्राकृताय च। प्रार्थनाएं कर रही हैं नागपत्नियां। बहुत सुंदर स्तुति है ये। नमस्तुभ्यम भगवते, तुभ्यम आपको हे प्रभु, भगवते हे भगवान, आपको हमारा नमः नमस्कार है। महात्मने पुरुषाय, आप महात्मा हैं। महात्मा मतलब विभू हैं। आप परिमित नहीं, आपकी मेजरमेंट नहीं हो सकती, आपको कोई नाप नहीं सकता, आप विभू हैं, इसलिए महात्मा करके पुकारे। महात्मने पुरुषाय, और अभी आप पुरुष रूप में अवतार लेके आए हैं, पुरुष रूप में अवतार लिया है आपने। पुरुषाय भूत आवासाय, आप समस्त भूत प्राणियों की, समस्त प्राणियों की क्या हैं, आवासाय, आप सारे भूत प्राणियों के अंदर उपस्थित हैं, विराजमान हैं प्रभु। भूत आवासाय, सारे भूत, सारे जीवों के अंदर आप अंतर्यामी रूप में, परमात्मा रूप में, भूताय, सभी पदार्थों में, चाहे वह जीव हों चाहे पदार्थ हों, सभी में पराया, आप जो प्रकृति से परे हैं, इस भौतिक प्रकृति से पराया पर वस्तु हैं, आप इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, परमात्मा ने, इसलिए आप परमात्मा हैं, इसलिए आप परमात्मा हैं। आगे बोल रही हैं, ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अंत शक्तये अगुणा अविकाराय नमस्ते अप्राकृताय च। आप ज्ञान और विज्ञान मतलब उस ज्ञान का अनुभव होना, उसको बोलते हैं विज्ञान। थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। ज्ञान मतलब आपका ज्ञान, और विज्ञान मतलब उस ज्ञान को अनुभव, जब अनुभव में उतर जाए, अनुभव हो जाए उसका, उसे बोलते हैं विज्ञान। आप निधि हैं, दोनों की ही निधि हैं आप, निधये, खजाने हैं आप। ब्रह्मणे, हे आप ही ब्रह्म हैं। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, जो खुद बड़ा होता है और जो उनके संपर्क में आता है उसको बड़ा कर दे, वो ब्रह्म। ब्रह्म का एक और अर्थ होता है जो सारे भेदों से मुक्त हो। एक होता है सजातीय भेद, एक होता है विजातीय भेद, एक होता है स्वगत भेद। भगवान इन सारे भेदों से मुक्त हैं। सजातीय भेद मतलब भगवान की सजाती कौन है, भगवान का सजातीय कौन है, जो भगवान की जिसकी जाति है वो है जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा भी ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, ऐसे भगवान भी हैं। तो भगवान, सजातीय भेद भगवान में नहीं होता, भगवान में विजातीय भेद नहीं होता। भगवान की माया शक्ति भगवान की विजाती है, दूसरी जाति है, दूसरी योनि। जैसे हम मनुष्य हैं, पशु योनि तो विजाति हो गई ना हमारी, सजाति तो दूसरे मनुष्य हमारे सजाति के हो गए। पशु पक्षी स्थावर जंगम प्राणी वृक्ष आदि जितनी भी योनि है वो विजाति हो गई। और स्वगत मतलब हमारे शरीर में ही भेद। भगवान के आत्मा और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के शरीर का कोई भी अंग किसी भी अंग का कार्य कर सकता है। सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती। भगवान की कोई भी इंद्रियों का काम कर सकती है। इसलिए भगवान की आत्मा और भगवान में शरीर में, भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान के अंदर कोई स्वगत भेद नहीं है। और भगवान की सजाति में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान और जीवात्मा है उसमें कोई भेद नहीं है। मतलब भगवान की ही वो शक्ति है, चैतन्य शक्ति है। और भगवान की विजाति मतलब भगवान और माया शक्ति में कोई भेद नहीं, क्योंकि वो भी भगवान की शक्ति है, भगवान की अपरा शक्ति है। और जीव आत्मा भगवान की पराशक्ति है। तो भगवान में कोई भेद ही नहीं।
भगवान में पदार्थ और जीवात्माओं में कोई भेद नहीं, भगवान के कंट्रोल में है ये। लेकिन हां, हम में भेद है, हमें विजातीय भेद है, हमें सजातीय भेद है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भेद है, एक मनुष्य कैसा है दूसरा मनुष्य कैसा है। तो सजातीय भेद भी हमारे अंदर, विजातीय मतलब हम और पशुओं में भेद है, और स्वगत मतलब हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग वस्तु हैं, हमारे अंदर तो भेद है। लेकिन भगवान में ऐसा भेद नहीं है, इसको इसलिए उनको ब्रह्मन बोलते हैं। ये सब फिलॉसफी है, ये सब तत्व ज्ञान है, इसे तत्व ज्ञान बोलते हैं। इसलिए भगवान को ब्रह्मन करके पुकार रही हैं। हे प्रभु, ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे शक्तये, आप अनंत शक्तये अनंतः, अनंत शक्ति के स्वामी हैं आप, अनंत शक्ति है आप में, अविकार है, आपके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई विकार रहित हैं आप। हम में तो विकार है, हमारा जन्म होता है, हम में कौन कौन से विकार आते हैं? हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, जायते पहले हमारा जन्म होता है, फिर अस्ति कुछ समय तक हम रहते हैं फिर वर्धते हमारा वर्धन होता है, फिर कह रहे हैं विपरिणमते मतलब हमारा ह्रास होता है, हम क्षीणता में को प्राप्त होते हैं, और फिर अपक्षीयते हम डुंडल होते हैं, और फाइनली विनश्यति हम नष्ट हो जाता है। कोई भी वस्तु के अंदर ये 6 विकार होते हैं, जायते, फिर अस्ति, फिर वर्धते, फिर अपरिणमते, फिर अपक्षीयते, नीचे की ओर जाता है, और फिर विनश्यति, वो नष्ट हो जाती है कोई भी वस्तु। इस संसार में यही 6 विकार हैं हर वस्तु में। लेकिन भगवान में कह रही है नहीं होते विकार, अविकार आए, भगवान में ऐसे विकार नहीं होते, अविकार आए। और फिर कह रही हैं अप्राकृत है प्रभु, आप इस प्रकृति से परे अप्राकृत वस्तु हैं, आप प्राकृत नहीं है, पंच महाभूतों से बनी ये 3 गुणों से के अंतर्गत आप प्राकृत वस्तु नहीं हैं, अपराकृत हैं आप। और अगुणाएं, आप में कोई भौतिक गुण नहीं है, ना आप सतोगुण से प्रभावित होते हैं, ना रजोगुण से, ना तमोगुण से, इसलिए अगुणाएं, आप गुणातीत हैं, गुणों से परे हैं आप। हे प्रभु ते नमः, हम आपको प्रणाम करती हैं। इस प्रकार बोल रही हैं ये 2 श्लोक। तो इसमें हमारे आचार्य जन लिखते हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि हे अचिंत्य ऐश्वर्य आदि गुण वाले भगवान, आपको प्रणाम है। भगवान की भगवता का प्रतिपादन करने के लिए इन 10 श्लोकों में अब ये विशेषण, ये सारे भगवान के विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स हैं भगवान के, जो ये बोल रही हैं नागपत्नियां। आप देव के अंतर्यामी रूप में रहते हैं, इसलिए आप कारण पुरुष हैं, आप ही कारण हैं सबके कारणों के। ऐसे होते हुए भी अतिशय ढके हुए, क्योंकि आप आकाश आदि पंच महाभूते के आश्रय हैं, इसलिए भूतावास हैं आप। कह रहे ना नमो भूतवासाय, आप पंच महाभूत के कारण हैं, इसलिए आप भूतावास हैं, कहलाते हैं। ये सब ऐसा कैसे हुआ? उत्तर है पहले, क्योंकि आप पहले से विद्यमान थे। भूत मतलब पहले इस संसार की सृष्टि से पहले भी आप उपस्थित थे, विद्यमान थे, इसलिए आप भूत भी हैं। विद्यमान होने के कारण आप भूत कहलाते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर है क्योंकि आप पर हैं, आप संसार की पर वस्तु हैं, सबके कारण हैं आप, इसलिए आप पर वस्तु हैं। आप इस संसार के कारण हैं, इसलिए सृष्टि से पहले भी आप विद्यमान थे। तो साथ ही आप कारणातीत होने के कारण आप परमात्मा हैं। और क्योंकि आप सबके कारण हैं, आपका कारण कोई नहीं है, इसलिए आप परमात्मा हो, कारणातीत हो। आपका कोई कारण नहीं है, आप सबके कारण हो, इसलिए आप परमात्मा हो। श्री भगवान सभी के कारण हैं और स्वयं कारणों से परे हैं। इस बात का समर्थन करते हुए नागपत्नियां कहती हैं ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान निधये। ज्ञान का तात्पर्य है, ज्ञान का तात्पर्य क्या है? जब ये सृष्टि
का प्रलय हो जाता है, उसको भी बोलते हैं। और केवल अनुभूति रह जाती है सृष्टि की। प्रलय हो गए, भौतिक सृष्टि का प्रलय हो गया, लेकिन केवल ज्ञान स्वरूप भगवान रहते हैं। इसलिए आप ज्ञान हो और विज्ञान की निधि हो, मतलब खजाने हो, विज्ञान के खजाने। विज्ञान किसे बोलते हैं? भगवान की चित्त शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को विज्ञान बोलते हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को क्या बोलते हैं? विज्ञान। दोनों की आप निधि हो, उनसे पूर्ण हो। ऐसे गुण आपके अंदर कैसे आए? तो उत्तर है, आप अनंत शक्ति वाले हो, अनंत शक्त है। वह भ्रम कैसा है? उत्तर है, प्राकृत गुणों से रहित है एवं 6 विकारों से रहित है। वह भ्रम जो 6 विकारों से रहित हो, प्राकृत गुणों से रहित हो, वह भ्रम, उसे भ्रम बोलते हैं। अनंत शक्ति वाला है। वह प्रकृति का प्रवर्तक होने के कारण प्राकृत भी है। देखिए, प्रकृति का प्रकृति उनके कारण है। प्रकृति का क्या है? भगवान प्रवर्तक हैं प्रकृति के, लेकिन फिर भी खुद स्वयं अपराकृत हैं। देखिए, ये भगवान की धर्म, भगवान को बोलते हैं विरुद्ध धर्म आश्रय। दो एक साथ जो विरुद्ध धर्म हैं, भगवान के आश्रय लेते हैं, और दोनों एक साथ रहते हैं भगवान में। दो विरुद्ध धर्म हैं। भगवान प्रकृति के जनक हैं, प्रकृति के प्रवर्तक हैं, फिर भी स्वयं अपराकृत हैं। तो ये दोनों वस्तु में विरोधाभास है ना। फिर भी दोनों विरोधाभास वस्तु एक साथ भगवान का आश्रय ले लेती हैं। भगवान ऐसे वो भगवान हैं। देखिए, यही मैं कह रहा हूं, ये यही बोल रही हैं, अनंत शक्ति वाले हैं। वे प्रकृति के प्रवर्तक होने के कारण प्राकृत हैं, अथवा अपराकृत, अनंत शक्तियों से युक्त होने के कारण अपराकृत भी हैं। भगवान प्राकृत भी हैं, अपराकृत भी हैं भगवान। और प्राकृत गुणों से रहित हैं, इसलिए अविकारी हैं। प्राकृत गुण नहीं है भगवान के अंदर, इसलिए कोई विकार नहीं है भगवान में। और ज्ञान होने के कारण कारणातीत हैं, लेकिन प्रवृत्ति के प्रवर्तक भी आप हैं। आप अनंत शक्ति वाले हैं। विज्ञान की निधि होने के कारण आप ईश्वर हैं। कारण रूप होने के कारण आप ही निमित्त और उपादान कारण हैं। निमित्त कारण, उपादान कारण। इसलिए आप कारण रूप हैं, चाहे निमित्त कारण हो चाहे उपादान कारण हो। निमित्त कारण जैसे कुम्हार होता है, घड़ा बनाता है, तो कुम्हार तो हो गया निमित्त कारण, और जिस उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, वो मिट्टी, चक्का, वो हो गया निमित्त कारण, वो हो गया उपादान कारण। निमित्त कारण है कुम्हार, और जो कुम्हार वो मिट्टी का घड़ा बना रहा है, वो हो गया उपादान कारण। तो कह रही हैं यहां पे कि आप निमित्त कारण भी हो, आप उपादान कारण भी हो सृष्टि के। आपने ही सृष्टि बनाई, और सृष्टि के जो अवयव हैं, जो किससे सृष्टि बनाई, किन पदार्थों से सृष्टि बनाई, वो भी आपसे ही निकले थे। इसलिए आप उपादान कारण भी हो, आप निमित्त कारण भी हो। इस प्रकार यहाँ पे बोल रही हैं नागपत्नियां। ये थोड़ा ये जो प्रार्थनाएं हैं ना, ये बहुत तत्व भरा पड़ा है इनमें। आगे इस प्रकार बोल रही हैं, नागपत्नियों ने कालिया को दिए गए दंड का कह रहे हैं, अच्छा अहो, ऐसे दुष्ट कालिया के प्रति भी आपका अनुग्रह हुआ है। ये आश्चर्यजनक बात ही है। इस आश्चर्य का समाधान करते हुए श्री कृष्ण की परस्पर विरोधी धर्माश्रय का नागपत्नियां दर्शन कराती हैं कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि आपने इस कालिया, जो तमोगुण से युक्त, तमोगुण की योनि में है, तमोगुण के कारण इस सर्प योनि में है, वो भी क्रोध के वशीभूत है, आपकी कृपा से प्राप्त हुई, आपकी चरण रज इसको प्राप्त हुई है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर कह रही है, नहीं, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर विरोध, धर्म के विरोधाभास है, जिनमें वो एक साथ आपके अंदर विराजते हैं, उपस्थित होते हैं। विरोधी धर्माश्रय हो आप। विरोधी मतलब विरोध, जिन जो विरोधी धर्म हैं, उसके आप आश्रय हो,
आई होप आप समझ पा रहे हैं। विरोधी धर्म आश्रय हो, घटन दुर्घटन धात्री, आप घटन अघटन दोनों आपके अंदर विराजित हैं, दोनों में विरुद्ध धर्म हैं, फिर भी दोनों विरुद्ध धर्म है आपके साथ आपका आश्रय प्राप्त करते हैं, एक साथ आपके अंदर रहते हैं, जैसे अभी यही बोल रही हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपने काली नाग पे अपनी कृपा दी, क्योंकि आपके अंदर तो दो विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं। आप भगवान हो, परमात्मा हो, विरोधी धर्म आश्रय हो आप, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। इस प्रकार नागपत्नियां कहती हैं। अब उनके हृदय में जब भगवान कृष्ण की शक्ति स्फूर्ति हुई तो कालिया के अपराधों को क्षमा कराने के लिए दैन्य पूर्वक प्रणाम करने लग गई है। नमस्तुभ्यम, हे भगवान आपको प्रणाम है, आप तर्कातीत हो, तर्क से अतीत हो आप, और तर्क से आपको स्थापना नहीं हो सकती आपकी। तर्का अप्रतिष्ठ नाथ, वेदांत सूत्र बोलता है। भगवान आपकी प्रतिष्ठा, आपको आपकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तर्क से आपको कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए आप अनंत ऐश्वर्य के निधि हो। क्यों? क्योंकि आप अनंत ऐश्वर्य के निधि हो, इसलिए सभी विरोध आप में विलीन हो जाते हैं। इस आधार पर स्तुति करते हैं कि आप पुरुष भी हैं। श्री स्वामी ने इन सभी विशेषों में हेतु मत कार्य कारण भाव का निरूपण किया। अथवा आप पुरुष भी हो और आप व्यापक भी हो। देखिए, पुरुष का तो माप होता है ना, एक पुरुष का तो सीमित दिखता है, जैसे भगवान सीमित दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे उनको नाप सकते हो आप। लेकिन भगवान तो सर्वव्यापक भी हैं। जो दो विरोधी धर्म एक साथ भगवान में कैसे हैं? तो ये अति विस्मय आश्चर्यजनक बात है। आप भूतवासाए हैं एवं भूताए भी हैं। भूतवास मतलब सर्व जीवों के अंतर्यामी होकर नियामक भी हो, और आप सारे जीवों जो सर्व अंतर्यामी हो, आप अंश होने के कारण आपसे भिन्न हैं। जीव भी हो और परमात्मा भी हो और आत्मा भी आप ही हो, क्योंकि ये आपकी पराशक्ति है। आत्मा जीवात्मा आपकी तटस्थ शक्ति है, ये जीवात्मा। तो भगवान के अंदर दो विरोधी धर्म एक साथ, भूतावास जीवन और भूत नियम में है। भगवान भूतावास है मतलब नियामक है, और भूत मतलब जीव मतलब नियम में है, मतलब वो कंट्रोल्ड है। इसी प्रकार भूतवासाय का अर्थ जन निवासाय, सर्वाश्रय हो, और भूताय का अर्थ है जन्म ग्रहण करने वाले हो, ग्रहित जन्म, इसलिए भूताय हो आप नियंत्रक भी हो, और नियम में भी हो। मतलब तो ये सब बोल रही हैं। पराय परमात्मा में ये विरोधाभास देखी जाती है। इस प्रकार आप सबसे भिन्न स्थित हो और सबके हृदय में भी वर्तमान हो। आप संसार के कारण हो और फिर भी कारण नहीं हो संसार के। आप जैसे भगवान ने गीता में भी तो बोला, सारे जीव मेरे अंदर हैं, मैं उनमें नहीं हूं। ये कैसे संभव? इस प्रकार ज्ञान रूपा बता रही ये कर्म। इस प्रकार आप गुणातीत होने के कारण अविकारी हो, और आप प्रकृति के प्रवर्तक भी हो। ऐसे चमत्कार उत्पादक विरोधाभास आगे के विषय। तो इस प्रकार ये प्रार्थना कर रही हैं नागपत्नियां। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान पहले इस प्रकार 6 श्लोकों में भगवत कृपा का वर्णन कर आगे 10 श्लोकों में कालिया की पत्नियों ने 11 बार भक्ति से नमस्कार किया भगवान को। नागपत्नियां भक्ति के कारण उपास्य रूप में श्री कृष्ण का निरूपण करती हुई कहती हैं, हे प्रभु, आप अपराकृत 6 ऐश्वर्य वाले हो अतः भगवान हो। आप नराकार, लेकिन फिर भी आप पुरुष रूप में आए हो, आप नर आकार लिया है। नराकृति होने पर भी आप सर्वव्यापक हो। योगियों के द्वारा उपास्य होने के कारण सर्वभूत निवास हो, अतः पूर्व से ही विराजमान होने के कारण भूत हो, मतलब कारणों का कारण भूत बोलते हैं इसको। आप ज्ञानियों के उपास्य रूप में संबंधित भगवान की विशेषताओं का वर्णन करती हैं। नागपत्नी कहती हैं, आप ज्ञान विज्ञान की संपत्ति मानो निधि हो, उसकी आप निधि हो, ऐसा आपको प्रणाम है।
पुनः भक्तों के द्वारा उपास्य भगवान निराकार रूप में भगवान आते हैं। हम आपकी वंदना करते हैं। नर आकार होने के कारण भगवान में जो मंद बुद्धि लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है कि भगवान निराकार भी ले सकते हैं, भगवान सर्वव्यापक भी हो सकते हैं और नराक आकृति भी, नर की आकृति भी अपना सकते हैं भगवान। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, आप अनंत शक्ति वाले हो, अनंत शक्तियों का समूह स्थित है आप में। आप अगुण हो, मतलब गुणों से परे हो, आप अविकारी हो, प्राकृत गुण विकार से रहित हो। इस प्रकार प्रार्थनाएं कर रही हैं नागपत्नी भगवान से। कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तद उपदृष्टे तत्कृत्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धाय आशयात्मने त्रिगुणेन अनभिमानेन गूढ़ स्वभाव आत्मये भूतये। कह रही है काल आए, आप काल स्वरूप हो, आप टाइम हो, काल स्वरूप हो आप। और काल नाभाए, काल शक्ति आपका आश्रय लेती है, आपके कारण काल है, आपके कारण काल उपस्थित है, आप आश्रय हो काल के। काल अवयव, और काल के जो अवयव है, मतलब सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, वह सब आप उनके साक्षी भी हो, आप उस काल के साक्षिणे आप विश्वरूप हो, विश्वाय, आप विश्वरूप हो तथा उपदृष्टे, विश्वरूप हो फिर भी केवल दृष्टा मात्र हो, केवल साक्षी भाव से देख रहे हो सब कुछ। उपदृष्टा हो आप, उससे अलग भी हो आप, उपदृष्टा हो, केवल साक्षी हो आप नहीं इस विश्व में पार्टिसिपेट कर रहे, लेकिन आप विश्व भी हो और विश्व के दृष्टा भी हो, साक्षी भी हो। तत्कत्रे, आप उसके निमित्त कारण भी हो और आप इसके उपादान कारण भी हो। हेतवे, आप उसके कारण हो। भूत मात्र इंद्रिय प्राण मनः बुद्धये आशय, आप सारे भूत मात्र, मतलब सारे तन मात्राएं हैं। तन मात्रा होता है रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द, ये तन मात्राएं बोलते हैं इनको। इंद्रियां और इंद्रियों के सब्जेक्ट्स, रस, रूप, गंध और स्पर्श, वो भी आप ही हो। इंद्रियां भी आप ही हो, प्राण मन आप हो, बुद्धि आप हो, चित्त आप हो, आत्मा भी आप ही हो, तीन गुण आप हो, और उस फल रूप अभिमान, जो तीन गुणों से अभिमान उत्पन्न होता है, वो है भी आप ही हो। स्व आत्मा गुण अनुभूत है, आप व्यक्त भी हो अव्यक्त भी हो, आपने अपने आप को छुपा भी रखा है, गूढ़ हो आप अपने आप को गूढ़ स्वात्म अनुभूत है, आप अनुभूत भी किए जा सकते हो, देखे भी जा सकते हो, फिर भी आप छिपे हुए हो, गूढ़ात्मा हो, स्वात्मा हो, छिपा रखा है आपने अपने आप को। हम आपको प्रणाम करती हैं। आप काल स्वरूप हो, काल शक्ति के आश्रय हो, आप काल के अवयव के साक्षी हो, आप विश्व रूप हो, विश्व के दृष्टा हो, विश्व के रचयिता तथा उसके कारण हो। हम आपको प्रणाम करती हैं। आप पंच महाभूत हो, पंच तन्मात्राएं हो, 10 इंद्रियां, 10 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ आप हो। जड़ वस्तुओं में चेतना आप हो, ज्ञान को प्रदान करने वाले आप हो। तीन गुणों तथा उनके कार्यों से होने वाले अभिमान के कारण जीवों का अनुभूति ज्ञान, आपका साक्षात्कार आवृत हो रहा है, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। ये सारे सब श्री कृष्ण अनंत शक्ति वाले हैं, अतः उन्हें काल शक्ति स्वरूप में नागपत्नियां प्रणाम करती हैं, एवं विश्व सृष्टा होने के कारण अरूप रूप में प्रणाम करती हैं। आप काल स्वरूप हो, काल शक्ति के आश्रय होने से आप कालनाथ हो, आप सृष्टि आदि समयों के साक्षी हो, इसी कारण आप विश्व रूप हो। इस पर यदि कृष्ण प्रश्न करें, तब क्या मैं जड़ पदार्थ हूं? अगर भगवान प्रश्न करें, मानो कि क्या मैं जड़ पदार्थ हूं? कहती नहीं नहीं प्रभु। कह रही हैं आप
जगत के सृष्टा हो, आप केवल दृष्टा मात्र हो, साक्षी मात्र हो बस आप। बल्कि देखिए ये विरुद्ध धर्म, यही यहां पे बात हो रही है। भगवान के अंदर विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं भगवान के अंदर, इसलिए तो वो भगवान हैं, इसलिए तो भगवान हैं वो। केवल कर्ता मात्र भी आप नहीं, आप तो कारक भी हो। केवल कर्ता नहीं, कारण भी आप ही हो। कार्य कारण बोलते हैं ना, कार्य और उसके पीछे कारण, तो कारण भी आप ही हो, कर्ता भी आप भी हो, आप ही हो। इस बता रही हैं आप पंच महाभूत हो, और पंच महाभूत होने के आप तन्मात्राएं भी हो, आप नेत्र आदि इंद्रियां भी आप ही हो, प्राण मन बुद्धि चित्त स्वरूप हो, सर्वकारक रूप हो, अहंकार रूप हो। इस कारण नाग पत्नियां श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं। आप ही, आपके ही अंशभूत तटस्थ शक्ति जीव को उनके स्वरूप की गुण अनुभूति कराने वाले हो, आपको हम प्रणाम करते हैं। ये सब बोल के, यद्यपि भगवान काल विशेष और देश विशेष में भी अवतार काल में प्रकट होते हैं, फिर भी काल और देश की सीमाओं से उत्पन्न होने वाले दोष उनमें नहीं आते। भगवान एक काल में जन्म अवतार लेते हैं, एक स्थान पर भगवान अवतार लेते हैं, फिर भी भगवान काल और देश से परे हैं, कालातीत हैं भगवान, और देश की सीमाओं से परे हैं भगवान। उनमें दोष नहीं, भगवान में दोष नहीं आते। टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, हम सीमित हैं, एक जीवात्मा सीमित है टाइम प्लेस और भौतिक वातावरण से। हम सीमित हैं एक काल में, काल से सीमित है। टाइम ने हमें बांध रखा है, हमें स्थान ने बांध रखा है, हमें वातावरण ने, परिस्थितियों ने बांध रखा है। लेकिन भगवान ना तो काल से बंधे हैं, ना किसी स्थान से बंधे हैं, ना किसी परिस्थिति, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस से परे हैं भगवान। कहने का अर्थ यही बोल रही हैं आप विश्व रूप हो, आप हेतु मात्र ही नहीं अपितु जड़ चेतन को चेतना प्रदान करने वाले आप ही हो, क्योंकि आप जड़ों को भी चेतना प्रदान करते हो और चेतना को भी जड़ बना देते हो। भगवान जड़ वस्तु को चेतन बना देते हैं और चेतन वस्तु को जड़ युक्त बना देते हैं भगवान। ये है आपका अद्भुत चरित्र। तो इस तमो गुणों से उत्पन्न ये नाग योनि में ये नागराज को आपने अपनी कृपा दी, इसमें कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि आप अद्भुत चरित्र वाले हो। यही सारा वर्णन कर रही है नागपत्नियों का आशय ये है कि अद्भुत चरित्र है आपका। इसी आशय से नागपत्नियां कहती हैं, आप त्रिगुणात्मक शक्ति से बने हुए देहों में भी मैं ही जीव का आत्मा अभिमान हो जाता है। जीव का अभिमान क्या है कि मैं देह हूं, अहमता जीव की, मैं ये देह हूं। जब वो अपनी आत्मबुद्धि देह में मान लेता है, वह आपके कारण ही है। अतः जीव की अनुभूति का आवरण हो जाता है। जीव अपनी अनुभूति का आवरण नहीं कर पाता, अनुभूति नहीं कर पाता, वो आवृत हो जाता है जीव। अतएव आपको हम प्रणाम करते हैं। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्यते नाना वाद अनुरोधाय वाच्ये वाचक शक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव वसुताय च प्रद्युम्न अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। ये सब बोल रही हैं ये नागपत्नियां। बहुत ही क्या ज्ञान होगा इन नागपत्नी में, क्या स्तुति कर रही हैं भगवान की। नमो अनंत सूक्ष्माया, हे अनंत अनंत आप सूक्ष्म हो, कूटस्थ विकार रहित हो, अविपश्चित, आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए आप विपश्चित हो। नानावाद, जो नाना प्रकार के मतालंबी हैं इस संसार में, नानावाद चल रहे हैं, भौतिकवाद, साम्यवाद, बहुत सारे वाद चल रहे हैं ना इस संसार में। मतालंबियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हो जो उनका मत है, उसी रूप में उनको दर्शन देते हो। नानावाद मतालंबियों को उन्हीं अनुरोधाय, उन्हीं रूपों में आप दर्शन देते हो उनको। वाच्य वाचक, वाच्य मतलब
जो बोला जाए, शब्द, अर्थ और वाचक, जो बोल रहा है, जो उच्चारण कर रहा है उन शब्दों का, शक्त है, वह भी आपकी ही शक्ति है। वाचक भी आप ही हो, वाच्य भी आप ही हो। आपको प्रणाम है। नमः प्रमाण मूलाय कवये। प्रमाण, हे प्रमाणों को प्रमाणित करने वाले, कवये, आप ज्ञान, आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। ऐसा नहीं आपने ज्ञान कहीं से लिया, एकत्रित किया। स्वतः भगवान ज्ञान युक्त हैं, ज्ञान स्वरूप है भगवान। शास्त्र और समस्त शास्त्र से ही योन है, निकले हो आप। सारे शास्त्र आपसे निकले हैं, निकले हैं आप, इसलिए क्या शास्त्र योनि, आप योनि हो सारे शास्त्रों की, शास्त्र योनि। नमः प्रवर्ताय निवृताय। आप प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के मूल हो। प्रवृत्ति मार्ग होता है भौतिक मार्ग, जिसमें भोग का मार्ग है, और एक होता है निवृत्ति मार्ग, वैराग्य का मार्ग। भौतिक प्रवृत्ति से परे जो ले जाए, इस संसार से परे, उसे बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। तो कुछ लोग तो, ज्यादातर लोग तो प्रवृत्ति मार्ग में ही चल रहे हैं, निवृत्ति मार्ग में तो कुछ विरले ही चलते हैं। तो दोनों के प्रवर्तक आप ही हो, कह रही हैं यहां पे, प्रवर्ताय निवृताय, दोनों के मूल आप ही हो। निगमाया नमो नमः, आप ही निगम हो, वेद स्वरूप हो आप। नमो नमः, हम आपको प्रणाम करती हैं। वसुदेव सुताय रामाय। आप वसुदेव के पुत्र वासुदेव, रामाय संकर्षण, प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय। आप भक्ति और यादवों के स्वामी पतये हो। हे कृष्ण, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप वसुदेव जी के सुताय सुत हो, सुताय, रामाय, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। आप क्या हो? वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इस भगवान के ये चतुर्व्यूह भगवान इसमें विस्तार लेते हैं अपना। किसमें? वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण रूप में आप यदुकुल और भक्त कुलों के रक्षक भी श्री नंदन कृष्ण हो। हम आपको प्रणाम करती हैं। तो यही बोल रही हैं, आप अहंकार से आवृत नहीं हैं प्रभु, इस आशय से स्तुति कर रही हैं। आप अहंकार से ढके हुए नहीं हैं, जीव ढका हुआ है अहंकार के कारण, जीव ढका हुआ है। हम अतः हे अनंत, आपको प्रणाम है। इसलिए आप सूक्ष्म, अतएव उपाधिकृत विकार का अभाव होने के कारण कूटस्थ हो। आपके अंदर कोई विकार नहीं, इसलिए कूटस्थ हो आप। इसलिए आप सर्वत्र हो, विपश्चित हो। इस प्रकार पहले वस्तु रूप में भगवान की स्तुति की गई है। अब उनकी अचिंत्य माया की दृष्टि से उनकी स्तुति करती नागपत्नियां कहती हैं कि नाना मतवादों के अनुरोध से कोई आपको कोई ऐसा है, कोई ऐसा नहीं है कहता है। कोई कहता है नास्ति नास्ति, कोई कहता है अस्ति अस्ति, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। इस प्रकार अनेक अनेक मतालंबियों का ऐसा अनुरोध होता है। इस प्रकार कोई सर्वज्ञ और कोई अल्पज्ञ रूप में, कोई बद्ध, कोई मुक्त रूप में, कोई एक और कोई अनेक रूप में बताते हुए अनेक वादों को प्रस्तुत करते हैं कि भगवान एक है, कोई कहता नहीं भगवान अनेक हैं। कोई कहता है कि भगवान का रूप है, कोई कहता है भगवान साकार है, कोई कहता है निराकार है। ये सारे वाद हैं, इतने सारे वाद हैं इस संसार में। कोई कहता है कि कोई कहता है आप सर्वज्ञ हो, कोई कहता है आप अल्पज्ञ हो, कोई कहता है आप बद्ध हो, कोई कहता है आप मुक्त हो। इतने सारे मतालंबी हैं संसार में। कोई अनेक रूपों में बताते हुए अनेक वादों को प्रस्तुत करते हैं। अर्थात जो आपकी माया से ही आपको समझते हैं, ऐसे आपको मैं प्रणाम। आपकी माया से ही आपको समझते हैं, ऐसे आपको प्रणाम है। यह भी कथनीय है कि आप वाच्य वाचक शक्ति रूप हो, अभिमान तथा अभिधेय शक्ति भेद से भी आप उनके रूपों से प्रतीत होते हो। ये सारी प्रार्थना है। भगवान की अनावृतता
की ही किसी अन्य हेतु से सूचना देते हुए उनकी स्तुति करते कि भगवान आवृत नहीं होते किसी से। आप परमाणु के मूल हो और आपको प्रणाम है। आप सारे परमाणुओं के मूल हो। आप चक्षु इंद्रियों के भी चक्षु रूप हो, अतएव आप कवि हैं, अर्थात स्वयं इंद्रियों से निरपेक्ष ज्ञान वाले हैं। यदि कोई प्रश्न करे ऐसा ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ, तो उत्तर है आप शास्त्र योनि हो, अर्थात आप ही निश्वास ही वेद रूप में प्रकट हुआ है। आपका कहते हैं ना, निश्वास ही वेद। वेद भगवान, वेद क्या है? भगवान के श्वास हैं। वेद क्या है? भगवान के श्वास हैं वेद। निश्वास ही वेद रूप में प्रकट हुई है, ये भी कथनी है। आप ही माया से जीवों को कर्म में प्रवृत्त कराते हो। सारे जीव माया के द्वारा प्रवृत्त कराते हो। आप ही उन्हें कर्मात्मक संसार से निवृत्त भी करते हो। देखिए, आप कर्म में भी प्रवृत्त करते हो उनको, और आप उनको कर्मों से निवृत्त भी आप ही करते हो। आप ही अपने परम तत्व स्वरूप का बोध कराने वाले होने के कारण निगम हो, मतलब वेद हो, वेद रूप हो। अपने तत्व का भी बोध कराते हो, उनको अज्ञानता में भी डालते हो अपनी माया शक्ति से। देखिए, भगवान के अंदर विरोधी धर्म आश्रय है भगवान, तो विरोध धर्म एक साथ आश्रय लेते हैं भगवान का। इस प्रसंग में आने वाले अनावरत ऐश्वर्य रूप होने पर चतुर्मूर्ति रूप से आप सबके द्वारा उपास्य हो। ये वर्णन करते हुए श्लोक में कहते हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम है, श्री संकर्षण को प्रणाम है, श्री वसुदेव को प्रणाम है, शुद्ध सत्य में भगवान वासुदेव को भी प्रणाम है। उनके उपासक सात्वतों के पति आपको प्रणाम है। सात्वत पति भगवान बोलते हैं। आप सालुक्य आदि मुक्ति प्रदान कर उनका पालन करते हो। इस प्रकार 4 मूर्तियां धारण करते हो, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और संकर्षण करने वाले आप कृष्ण को प्रणाम है। चतुर्व्यूह आप ही के ही स्वरूप है प्रभु, आपको प्रणाम है। इस प्रकार ये नागपत्नियां बोल रही हैं, अनेक प्रार्थनाएं कर रही हैं। आगे पढ़ते समय हो गया, तो ये तो केवल पढ़ सकते हैं। इसमें समझना क्या है, ये तो तत्व है, इसमें बहुत गूढ़ तत्व है। मतलब भगवान की प्रार्थनाएं कर रही हैं, नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मय आच्छादनाय च गुणवृत्तये उपलक्षणाय गुणादृष्टे स्वसंविदे। ये सारी प्रार्थनाएं कल और हम पढ़ेंगे इन प्रार्थनाओं को, तो केवल हमारे आचार्यों की टीका सहित। तो इस प्रकार अभी हम विराम देते हैं इस कथा को। नागपत्नियां प्रार्थनाएं कर रही हैं। जब नागपत्नियां चुप हो जाएंगी, उसके बाद कालिया नाग प्रार्थना करेगा भगवान से। ये हम अभी तो नागपत्नियां ही प्रार्थना कर रही हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण।